पुष्कर के अलावा कहीं और क्यों नहीं होती ब्रह्मा जी की पूजा। सनातन धर्म में त्रिमूर्ति के रूप में ब्रह्मा, विष्णु और महेश की पूजा होती है। मान्यता है कि ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता, विष्णु संरक्षक और शिव संहारक हैं, यानी तीनों का व्यापक महत्व है। भगवान विष्णु और शिव के लाखों मंदिर देश दुनिया में हैं, लेकिन ब्रह्मा का सिर्फ एक मंदिर है पुष्कर में। ये सवाल उठना लाजमी है कि ऐसा क्यों। आइए सबसे पहले जानते हैं ब्रह्मा हैं कौन। ब्रह्मा सनातन धर्म के 3 प्रमुख देवताओं ब्रह्मा, विष्णु और महेश में से एक हैं। उनको सृष्टि के रचयिता और वेद ज्ञान के प्रचारक के रूप में जाना जाता है। भागवत पुराण के अनुसार जिस क्षण समय और ब्रह्मांड का जन्म हुआ था, उसी क्षण ब्रह्मा विष्णु जी की नाभि से निकले एक कमल के पुष्प से उभरे। ब्रह्मा के 4 मुख और 4 भुजाएं हैं। प्रत्येक भुजा में है एक एक वेद। व्यास लिखित पुराणों में ब्रह्मा का वर्णन है। इस पुराण के अनुसार ब्रह्मा के 5 मुख थे, लेकिन 5वां मुख भगवान शंकर ने क्रोध में आकर काट दिया था। इस कहानी में हम आगे बताएंगे ब्रह्मा ने अपने आधे अंग से मनु और आधे अंग से शत्रुपा को उत्पन्न किया, जो सृष्टि के आदि पुरुष और स्त्री हैं। मनु से ही सृष्टि आगे बढ़ी। ब्रह्मा ने अपने मन से 10 पुत्रों को जन्म दिया, जिन्हें मानस पुत्र कहा जाता है। ये मानस पुत्र हैं अत्रि, अंगिरस, पुलस्त्य, मारीचि, पुलह, क्रतु, वशिष्ठ, दक्ष और नारद। अब सुनिए ब्रह्मा की पूजा से जुड़ी कहानी। ब्रह्मदेव के मंदिर क्यों नहीं होते, उनकी पूजा सिर्फ पुष्कर में ही क्यों होती है, इस बारे में ब्रह्म पुराण में बाकायदा चर्चा है। हालांकि इस बारे में सबसे अधिक प्रचलित कथा कुछ यूं है। एक बार जब ब्रह्मदेव धरती पर यज्ञ करना चाहते थे, सही स्थान का चयन करने के लिए उन्होंने एक कमल को धरती पर भेजा। राजस्थान के पुष्कर में पुष्प की कुछ पंखुड़ियां गिर गईं और वहां तालाब का निर्माण हो गया। इसके बाद ब्रह्मदेव ने इसी स्थान को यज्ञ के लिए चुना। ब्रह्मदेव पुष्कर के उस स्थान पर यज्ञ करने पहुंचे तो तमाम देवी देवता भी शामिल हुए। अब जरूरत थी एक स्त्री की, जो यज्ञ को पूर्ण विधि विधान के साथ संपन्न कर सके, क्योंकि सनातन धर्म में शादीशुदा व्यक्ति का कोई यज्ञ तब तक सफल नहीं होता जब तक उसके साथ उसकी अर्धांगिनी शामिल ना हो। ब्रह्मा की पत्नी सावित्री को इस यज्ञ समारोह में पहुंचना था, लेकिन वे उचित मुहूर्त में नहीं पहुंच पाईं। इसके बाद ब्रह्मदेव ने नंदिनी गाय के मुख से गायत्री को प्रकट किया और उनसे विवाह करके अपना यज्ञ शुभ समय पर शुरू किया। यज्ञ शुरू ही हुआ था कि ब्रह्मा जी की पत्नी सावित्री वहां पहुंच गईं। जब उन्होंने अपने स्थान पर किसी दूसरी स्त्री को देखा तो वे क्रोधित हो गईं। उन्होंने क्रोध में ब्रह्मदेव को श्राप दिया कि उनकी संपूर्ण धरती पर कभी कहीं भी कोई पूजा नहीं करेगा, न ही पूजा के समय कोई ब्रह्मदेव को याद करेगा। इस श्राप से ब्रह्मा समेत वहां मौजूद सभी देवी देवता कांप गए और पूरा त्रिलोक हिल गया। अपने स्थान पर दूसरी स्त्री को देखने के बाद देवी सावित्री का क्रोध शांत नहीं हो रहा था। सभी देवी देवता डर गए और उनसे क्रोध शांत कर अपना श्राप वापस लेने का अनुरोध करने लगे। किसी तरह देवी सावित्री का क्रोध शांत हुआ। इसके बाद उन्हें ब्रह्मदेव पर दया आई तो उन्होंने कहा कि जिस स्थान पर उन्होंने यज्ञ किया है वहां उनकी सदा पूजा होगी, लेकिन अन्यत्र कहीं की गई पूजा स्वीकार नहीं होगी। इसके बाद पुष्कर में ब्रह्मदेव के मंदिर का निर्माण किया गया। यानी माँ सावित्री का श्राप ही वह कारण है जिसके चलते पुष्कर को छोड़कर पूरी दुनिया में ब्रह्मदेव की कहीं पूजा नहीं होती। यूं तो पुष्कर के अलावा भी ब्रह्मा जी के कुछ मंदिर जरूर हैं, लेकिन वहां उनकी पूजा नहीं की जाती। इसकी वजह यह है कि माता सावित्री के श्राप के अनुसार ब्रह्मा के भक्तों की पूजा तभी सफल होगी जब वे पुष्कर में आकर पूजा करेंगे। इस स्थान को इसीलिए भी अधिक पवित्र बताया गया है क्योंकि यहाँ ब्रह्मा जी ने हजारों वर्ष बिताए। फिर माता सावित्री का क्या हुआ, आइए जानते हैं। ब्रह्मा जी से नाराज माता सावित्री मन की शांति के लिए पुष्कर के ही पास स्थित एक पहाड़ पर तपस्या में लीन हो गईं। मान्यता है कि वे आज भी वहां पर हैं और अपने भक्तों का कल्याण करती हैं। यहाँ माता सावित्री को समर्पित सावित्री मंदिर रत्नागिरी पहाड़ी पर जमीन तल से 2369 फीट की ऊंचाई पर है। यह मंदिर ब्रह्म मंदिर के पीछे है। पुष्कर मंदिर के गर्भगृह में ब्रह्मदेव की 4 मुखी प्रतिमा गायत्री के साथ है। माता सावित्री का मंदिर इसके पीछे पहाड़ी पर है। कहा जाता है कि सावित्री मंदिर में पूजा करने से सुहाग की उम्र लंबी होती है। महिलाएं यहाँ आकर प्रसाद के तौर पर मेहंदी, बिंदी और चूड़ियां चढ़ाती हैं। पुष्कर में ब्रह्मा जी और माँ सावित्री के मंदिर का समान महत्व बताया गया है। कहा जाता है
कि भगवान ब्रह्मा ने पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही यज्ञ किया था। पुष्कर झील किनारे कार्तिक शुक्ल एकादशी से पूर्णमासी तक यज्ञ चला था। इसकी स्मृति में यहाँ कार्तिक मेले का आयोजन होता है। इसे पुष्कर मेला भी कहते हैं। लेकिन कहानी इतनी भर नहीं है, एक अन्य कथा और भी है। मोहिनी नाम की स्वर्ण की एक अप्सरा ब्रह्मा जी के रूप पर मोहित हो गई और मन ही मन उनसे प्रेम करने लगी। एक दिन जब ब्रह्मा जी समाधि में लीन थे, तब मोहिनी उनके निकट जाकर बैठ गई। ब्रह्मा जी का ध्यान टूटा तो उन्होंने निकट बैठी मोहिनी से पूछा, देवी, आप स्वर्ग का त्याग कर मेरे समीप क्यों बैठी हैं? अप्सरा बोली, हे ब्रह्मदेव, मैं आपसे प्रेम करने लगी हूँ, कृपया मेरा प्रेम स्वीकार करें। ब्रह्मदेव ने अप्सरा को बहुत समझाया, लेकिन वह नहीं मानी। ब्रह्मा जी की बातों को अनसुना कर मोहिनी उन्हें कामुक अदाओं से रझाने लगी। इसी दौरान ब्रह्मलोक में सप्त ऋषियों का आगमन हुआ। उन्होंने ब्रह्मा जी के निकट अप्सरा मोहिनी को देखा तो चौंक गए। जब उन्होंने ब्रह्मदेव से इसका कारण पूछा तो उन्होंने कह दिया कि अप्सरा नृत्य करते करते थक गई, इसीलिए विश्राम के लिए पुत्री भाव से मेरे समक्ष बैठी है। सप्तऋषि वहां से चले गए, लेकिन मोहिनी को इस बात पर बहुत गुस्सा आया कि ब्रह्मदेव ने सच क्यों नहीं कहा। मोहिनी बोली, मैं आपसे प्रेम करती हूँ, लेकिन आपने मुझे पुत्री कह दिया। ऐसा लगता है कि आपको खुद पर बहुत अभिमान है। यदि मैं आपको सच्चे हृदय से प्रेम करती हूँ तो आपका ये घमंड चूर होगा और आपके तमाम गुणों के बावजूद आपकी कहीं पूजा नहीं होगी। मान्यताओं के मुताबिक ब्रह्मा ने इस सृष्टि की रचना की, लेकिन उन्होंने गलतियां भी की और सृष्टि के नियमों के मुताबिक सजा भी पाई। ब्रह्मा जी पर आरोप है कि उन्होंने अपनी बेटी सरस्वती से शादी की थी। इसकी चर्चा सरस्वती पुराण में है। सरस्वती पुराण के अनुसार ब्रह्मा ने सरस्वती को उत्पन्न किया था। वह मेधावी होने के साथ बेहद खूबसूरत भी थी। ब्रह्मा इस रचना के प्रति आसक्त हो गए। सरस्वती को पिता के मनोभाव का पता चला तो वह आकाश में छिप गई, लेकिन ब्रह्मा का पांचवा मुख ऊपर की ओर था, अतः उन्होंने सरस्वती को खोज निकाला। ब्रह्मा के 5 मुख की बात मत्स्य पुराण में भी है। इसके बाद ब्रह्मा ने सरस्वती से विवाह किया था। अपनी पुत्री से विवाह नैतिक अपराध था। इसे देखते हुए सभी देवताओं ने भगवान शिव से आग्रह किया कि वे ब्रह्मा को दंडित करें। क्रोध में भगवान शिव ने ब्रह्मा के 5वें सर को धड़ से अलग कर दिया। ब्रह्मा की इस भूल के चलते उनकी पूजा नहीं की जाती। माँ सरस्वती के 2 स्वरूप हैं। वह परा और अपरा विद्या के रूप में हैं। ब्रह्मा की पत्नी अपरा विद्या की देवी थी, जबकि पुत्री सरस्वती परा विद्या की। नाम एक होने के कारण आम लोगों में भ्रांति फैली कि पत्नी और पुत्री रूप में एक ही सरस्वती हैं। हालांकि इस तर्क के स्रोत नहीं मिलते। सरस्वती पुराण और मत्स्य पुराण में ब्रह्मा का सरस्वती से विवाह प्रसंग जरूर है, लेकिन पत्नी और पुत्री रूप में 2 अलग अलग सरस्वती हैं। नाम एक होने से भ्रम फैला। वह मध्य युग में पुराणों के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए अपनी बात को स्थापित करते हैं। दोस्तों, आशा करती हूँ आज की कथा आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।